देखो माइक्रो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ जिसे तुम डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हो एंड यू डोंट इवन नोटिस इट। तुम्हें ये तक भी नहीं पता तुम डेली बेसिस पर कितनी ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक को लिटरली खा रहे हो, प्लास्टिक खा रहे हो तुम डेली बेसिस पर। एंड इसके इतने ज़्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट्स है ऑन योर बॉडी कि ये लिटरली तुम्हारा डीएनए भी डैमेज कर सकता है एंड इट कैन मेक यू लिटरली इनफर्टाइल, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ टू अवॉइड माइक्रो प्लास्टिक एंड व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर इट अगर तुमने इसको कंज्यूम कर लिया है। बट उससे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि माइक्रो प्लास्टिक एक्चुअल में होते क्या है। माइक्रो प्लास्टिक एक्चुअल में प्लास्टिक ही होती है, बट वो बहुत ज़्यादा मिनीचर फॉर्म में होती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मैक्रो फॉर्म में होती है एंड वो बहुत सारे माइक्रो लेवल के, माइक्रो साइज के प्लास्टिक के ही पार्टिकल्स होते हैं जो कि बड़े प्लास्टिक के पार्टिकल से टूट टूट कर बनते हैं। एंड ये लिटरली तुम्हारे एनवायरनमेंट में हर जगह मिल जाएंगे, तुम्हारे वाटर में, तुम्हारे फूड में, तुम्हारे एयर के अंदर जो तुम ब्रीथ करते हो, ठीक है। तुम अभी भी एक्चुअली रियल टाइम पर प्लास्टिक को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो एंड दैट्स अ रीज़न, ठीक है। सो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि डेट वाट आर एक्चुअली माइक्रो प्लास्टिक्स, ठीक है। बट मैं तुम्हें इसको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बट इससे पहले फिर एक और चीज़ समझ लो कि एक्चुअली में ये करता क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्या क्या डैमेज करता है, तुम्हें किस चीज़ का एक्जैक्टली सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो तुम सॉल्यूशन किस चीज़ को करोगे, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं तुम्हें इसके प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ कि व्हाट डज इट रियली डैमेज योर बॉडी, ठीक है। ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स करता है, थाउजेंड्स ऑफ साइड इफेक्ट्स करता है, बट मैं मेजरली तुम्हें 2-3 बताने वाला हूँ इन शॉर्ट, बिना फालतू की बकवास के, बिना फालतू एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। जो नंबर फर्स्ट सबसे ज़्यादा डेडली है वो तुम्हें लिटरली इनफर्टाइल बना देता है, ठीक है। छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स को छोड़ो, ये लिटरली तुम्हें इनफर्टाइल बना देता है एट द एंड ऑफ द डे। ये तुम्हारी स्पर्म काउंट एंड स्पर्म क्वालिटी को बिल्कुल ही कम कर देता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम कर देता है एंड स्पेशली इफ यू आर फीमेल तो तुम्हारी बॉडी के अंदर पीसीओडी पीसीओएस कर देता है एंड टीनेजर हो तो तुम्हारी हाइट भी रोक सकता है बिकॉज ये ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो कि डायरेक्टली ग्रोथ प्लेट्स को बंद कर देता है, ठीक है। बट अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल्स नॉर्मल भी हुए एंड तुमने माइक्रोप्लास्टिक को कंज्यूम कर लिया, सो तुम्हारी बॉडी के अंदर वो ईस्ट्रोजन को मिमिक करेगा, मिमिक यानी उसके जैसे एक्ट करेगा एंड तुम्हारी बॉडी समझेगी कि ईस्ट्रोजन बढ़ गया एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी एंड तुम्हारी हाइट वहीं पर स्टक हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई डोंट कंज्यूम माइक्रोप्लास्टिक एंड ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एंड आई कांट इवन टेल यू, ठीक है। ये तुम्हारी कैंसर कर देता है, लंग्स, एयर वगैरह में ब्लड सर्कुलेशन बंद कर देता है एंड एक और इसका मेजर साइड इफेक्ट है वो है भूलने की बीमारी यानी कि अल्जाइमर्स, ठीक है। एंड तुम्हें नई नई चीज़ें याद नहीं होती, ठीक है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम छोटे थे तब तुम किसी भी चीज़ को एक बार याद कर लेते थे तो वो अभी भी तुम्हें याद होगी, ठीक है। तुम्हारी कोई भी पास्ट की मेमोरी हो या फिर कुछ भी तो ऐसा जो तुमने चाइल्डहुड में याद किया हो, बट अब जब तुम याद करने जाते हो तो तुम्हें कोई भी चीज़ याद ही नहीं होती, ठीक है। सो माइक्रो प्लास्टिक की वजह से तुम्हारे न्यूरल पाथवे भी ब्लॉक हो सकते हैं। सो दैट्स वाई डोंट कंज्यूम माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। बट तुम डायरेक्टली प्लास्टिक को तो खाते नहीं होंगे, ठीक है। सो मैं तुम्हें बताने वाला टॉप 5 सॉल्यूशन। सो अगर तुमने उन चीज़ों को फॉलो कर लिया, प्रिवेंट कर लिया, उन सॉल्यूशंस को अप्लाई कर लिया तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी बॉडी के अंदर से 90% ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 90% कंजप्शन को तुम खत्म कर सकते हो बट तुम 10% को खत्म नहीं कर सकते एंड दैट्स अ रियलिटी। मैं कोई भी क्लिक बैट नहीं दूंगा क्योंकि वो तुम्हारे एनवायरनमेंट के अंदर ही है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बोल सकता तुम मास्क लगा के घूमो, ठीक है। एंड इवन मास्क भी प्लास्टिक के होते हैं तो वो एयर के थ्रू तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। तो 10% को तुम अवॉइड नहीं कर सकते बट 90% को कर सकते हो एंड वो सॉल्यूशंस है, ठीक है। जस्ट स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रीज वगैरह के अंदर प्लास्टिक के बॉटल्स का यूज़ मत करो, प्लास्टिक के कंटेनर्स में मत खाओ, ठीक है। एंड इंडिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है जो पेपर कप होते हैं ना चाय के, उनके अंदर होती है प्लास्टिक की एक शील्ड, ठीक है। अब लेयर होती है प्लास्टिक की पॉलीथीन टाइप की, उनको कभी फाड़ के देखना तुम्हें वो मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई डोंट कंज्यूम चाय, ठीक है। पहले तो चीज़ चाय को कंज्यूम ही मत करो एंड वो अलग टॉपिक हो जाता है। बट अगर तुम कर भी रहे हो तो प्लीज़ डोंट यूज़ पेपर कप्स, ठीक है। या तो तुम चीनी मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं उनको यूज़ करो, ठीक है। या फिर तुम यूज़ कर सकते हो स्टील वगैरह के बर्तन, ठीक है। एंड जो थर्ड है, चीप क्वालिटी के क्लोथ्स मत पहनो, ठीक है। क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, वो ऑल ओवर पॉलिस्टर से बने होते हैं एंड पॉलिस्टर इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक फैब्रिक, ठीक है। सो दैट्स वाई उनको भी वियर मत करो। जब भी तुम स्वेट करते हो तो ऐसा तो है नहीं तुम्हारी बॉडी जस्ट डायरेक्ट यहाँ से पानी का पाइप है एंड वो यहाँ से निकल के आ रहा है, इस वजह से तुम्हारा स्वेट हो रहा है। तुम्हारी बॉडी के अंदर थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ स्पोर्स है, ठीक है। छेद है स्टोमेटा जैसे, जिससे कि तुम्हारा पसीना बाहर आता है एंड जब वो स्पोर्स खुलते हैं तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ये क्लोथ्स के जो माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं जो कि झड़ जाते हैं वो तुम्हारे डायरेक्टली स्किन के अंदर जाते हैं, स्किन से उसके लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए ब्लड के अंदर जाके मिल जाते हैं एंड वो तुम्हारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं तुम्हारी आउटर स्किन से एंड अंदर तक ब्लड में जा सकते हैं एंड ऐसे थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं। तो दैट्स वाई उन सब चीज़ों को अवॉइड कर दो एंड कुकिंग के अंदर भी प्लीज़ डोंट यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने कुकिंग चैनल्स पर भी देखा है कि वो प्लास्टिक का जो चम्मच वगैरह होता है उसी से गर्म तवे पे घुमा देते हैं किसी भी चीज़ को। सो दैट्स वाई उनको कंज्यूम मत करो। कितने भी ब्रांड्स कंज्यूम कर लेगी तो फूड ग्रेड प्लास्टिक है बट डोंट ट्रस्ट दैम क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लास्टिक तो है ही ना, ठीक है। But at the end of the day, poison is always a poison, no matters what's the form, and it can be microplastic. And that's it for now. Bye bye. Love you all. जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा, ठीक है। And you can subscribe my channel if you really like my content. And that's it for now. Because मैं तुम्हें कोई भी click bait content नहीं देता. And please अपनी health का ध्यान रखो because health is just wealth, ठीक है। And that's it for now. Bye bye. Love you and don't be an average.